दोस्तों, जय हिंद। आप सबका दिल से रोहित चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल का धरना जारी है। नरेश मीणा, जो पिछले 6 महीनों से समझौता के मामले को लेकर जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक 15 मई के बाद कभी भी बड़ा आंदोलन करने की या बड़ी सभा करने की चेतावनी दे चुके हैं। प्रहलाद गुंजल ने भी कुछ इसी तरह की चेतावनी दी है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। तो क्या इस समय पुलिस और प्रशासन के पास पहले से ही बहुत अचानक नई जिम्मेदारियां आ चुकी है? पाकिस्तान से युद्ध की संभावनाओं के बीच जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के पास में कि अगर युद्ध होता है तो किस तरह से पब्लिक को बचाया जाए, किस तरह से पब्लिक की हिम्मत को बढ़ाया जाए, ये तमाम तरह की तैयारियों में पुलिस और प्रशासन जुट चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, क्या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में युवा सड़कों पर उतरेंगे, या फिर किसान सड़कों पर उतरेंगे, या फिर मजदूर सड़कों पर उतरेंगे, या फिर व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, या फिर उद्योगपति सड़कों पर उतरेंगे? तो क्या ये, या फिर सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे? तो क्या ये भारत की आंतरिक व्यवस्था के लिए ठीक रहेगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं इस पर थोड़ा आगे चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और आप सब भी समझ गए होंगे कि भारत की वायुसेना, जल सेना और थल सेना को विश्व की उच्च कोटि की सेना क्यों माना जाता है, ये अब आपके समझ में आ गया होगा। अभी हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं की ओर से जो संयुक्त कार्रवाई की गई है पाकिस्तान में, उसके बाद में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, राजनेताओं में, वहाँ की सरकार में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के आतंकियों में, और पाकिस्तान के हर व्यक्ति के चेहरे पर खौफ है, डर है, साफ दिख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। जिस तरह से पहले दिनचर्या के काम होते थे, अभी भी उसी तरह के दिनचर्या के काम हो रहे हैं। सेना चुपचाप अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा रही है। तो यही भारत की सेना की असली ताकत है कि आज हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस पर डर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तो भारत ने युद्ध किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ उनके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। उसी में उनके हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई है, डर छा गई है। तो ये दर्शाता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है पूरे विश्व में, और हम कितने सुरक्षित हैं पूरे विश्व में। यही भारत की सेना की असली ताकत है दोस्तों। लेकिन इस समय भारत की आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले कुछ दिनों से लगातार युवाओं के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग वाजिब है, क्योंकि लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान के युवा ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें डॉक्टर कल्याण मीणा भी पहले लगातार हमें सड़कों पर नजर आए थे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर। अभी भी उनकी मांग यही है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल अचानक वो थोड़ा इस मामले को लेकर काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वे 15 मई तक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 15 मई को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अगर इस मामले में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर साफ हनुमान बेनीवाल अब बहुत जल्दी ही यहाँ पर जयपुर में कोई बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं, और अपने इस आंदोलन को ज़्यादा और गति देने की तैयारियों में वो जुट चुके हैं। लगातार वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो जिला स्तर के, बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, पूरे प्रदेश भर के जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वो लगातार उन्होंने अभी 2 दिन तक बैठकें भी की है। तो वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब लोगों में ये चर्चा है कि कम से कम इस समय तो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, चाहे नरेश मीणा के समर्थक हों, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के पास में इस समय अचानक नई जिम्मेदारियां आ गई है। नई चुनौतियों से किस तरह से निपटे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में कह सकते हैं कि एक तरीके से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत इस बार नहीं छोड़ेगा। जिस बार पिछली बार एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में भारत ने विराम दे दिया था आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद में पीओके में। लेकिन इस बार जब तक मसूद अजहर, हाफिज सईद और सलाउद्दीन जैसे आतंकी जो तैयार करते हैं पाकिस्तान में, जब तक उनका
पूरी तरह से उन्हें ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक भारत की मिसाइलें हैं वो चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए इस बार भारत ने पूरी तरह से ठान रखा है। अभी कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा आतंकी ठिकाने हैं, उन पर निगाहें हैं। मसूद अजहर डर गया है, मोहम्मद हाफिज़ सईद डर गया है, लगातार ठिकाने बदल रहा है। हो सकता है लगातार वो अपने भेष भी बदल रहा है। मौत का डर उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी लगातार उसका पीछा कर रही है, लगातार लोकेशन ट्रेस कर रही है। और जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ इस समय ये कार्रवाई करनी है, तो आप सबको पता है, हम तो मंगलवार की देर रात आराम से सो रहे थे और सेना ने चुपचाप ही ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो इस बार भारत बैठेगा नहीं, भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी। पूरी तरह से आतंक का खात्मा करने की सेना ने पूरी तरह से ठान ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि जो करना हो करो, लेकिन आतंकी ठिकानों को नष्ट करो, आतंक के आकाओं को ज़मीन में मिट्टी में मिला दो, दफना दो। तो उसी की दिशा में भारत की सेना कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयपुर में, राजधानी जयपुर में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल, हम ये इसमें कतई कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में बड़ी संख्या में राजस्थान के युवा जुड़े हुए हैं, और वो जिस मुद्दे को लेकर शहीद स्मारक पर बैठे हैं, तो आने वाले दिनों में राजस्थान के युवा उनसे और जुड़ सकते हैं। जिस तरह से बड़ी रैली की वो चेतावनी दे चुके हैं कि राजस्थान में, जयपुर में एक बड़ी रैली करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस और प्रशासन के पास में पहले ही बहुत से नई काम आ गए हो, नई चुनौतियाँ आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में एक आंतरिक व्यवस्था भारत की बिगड़े नहीं, चाहिए वो राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का चाहे कोई सा भी स्टेट हो। अगर ऐसे स्थिति में अगर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, व्यापारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, तो कहीं ना कहीं आंतरिक व्यवस्था तो गड़बड़ाती है ना। तो ये इस बात को थोड़ा इस समय सोचना होगा। इसलिए अब चर्चा हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से कहा है, प्रहलाद गुंजल जिस तरह से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर वे लगातार अब कह रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब वो आगे जिस तरह से पहले उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और उसके बाद में भजन लाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता और आंदोलनकारियों से बातचीत करके मामले को थोड़ा विराम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब प्रहलाद गुंजल का कहना है कि उस समझौते पर अमल नहीं कर रहे हैं। नरेश मीणा ने भी पिछले दिनों सुनवाई के दौरान मीडिया को कहा था कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो ये जो मामले चले आ रहे हैं, अब इन मामलों को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से अगर राजस्थान में हमें या जयपुर में कोई अगर बड़ा आंदोलन अगर हमें देखने को मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं जयपुर की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, फिर राजस्थान की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, वो अगर गड़बड़ाती है, अगर वो फिर गड़बड़ाती है, तो फिर पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियों के लिए जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस की जो नई नई जिम्मेदारियाँ आई हैं, जो नए नए तरीके से नए नए नवाचारों के माध्यम से वो ऐसी स्थिति को निपटने के प्रयास में जुटे हुए हैं, तो उन गतिविधियों में कहीं ना कहीं फिर बाधा खड़ी होती है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे अब कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से चेतावनी दी है, जिस तरह से वे गरजे हैं, दहाड़े हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे जब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, जब तक राजस्थान लोकसेवा आयोग का पुनर्गठन नहीं होगा, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और अक्सर देखने भी आया है कि हनुमान बेनीवाल ने जब जिस मांग को लेकर आंदोलन किया है, अक्सर उनमें सफलता मिली है। और कुछ इसी तरह से प्रहलाद गुंजल के भी जो आंदोलन होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं। लेकिन अब अगर जयपुर में अगर ये आंदोलन होता है, तो ये भी बात माननी पड़ेगी कि जयपुर पुलिस की कमान एक कड़क आईपीएस के हाथ में है। ब्रिजू जॉर्ज जोसेफ जो पहले जोधपुर के भी पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, जयपुर में भी पहले कमिश्नर रह चुके हैं, अतिरिक्त आयुक्त रह चुके हैं। और जब ये अतिरिक्त आयुक्त थे, कानून व्यवस्था जब इनके हाथों में थी, उस समय वकीलों का जयपुर में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में जिस तरह से पुलिसकर्मी भी सड़कों पर नज़र आए थे, तो उस पूरे मामले को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया था ब्रिजू जॉर्ज जोसेफ ने, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ था। इसलिए ब्रिजू जॉर्ज जोसेफ के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी कड़क आईपीएस हैं, राजनेताओं के दबाव में नहीं आते हैं, और उनकी जो कार्यशैली है, जब से वो जयपुर पुलिस के कमिश्नर बने हैं, 2023 की तुलना में 2024 में संगीन आरोपों में जो संगीन अपराध होते हैं उनमें 26% की कमी आई है, और लूट की घटनाओं में 18% की कमी आई है 2023 के मुकाबले 2024 में। तो उनकी जो कार्यशैली है जयपुर में वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और वो किसी की पॉलिटिकल प्रेशर में भी नहीं आते हैं, और काफ़ी कड़क मिजाज के आईपीएस हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं, और उनका काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। इसलिए
ये बात तो कहनी पड़ेगी कि एक तरफ भले ही हनुमान बेनीवाल और प्रहलाद गुंजल ने दहाड़ लगा दी हो, लेकिन बीजू जॉर्ज जोसफ भी इस तरह के मामलों को निपटने में काफ़ी माहिर है। हमने देखा है कि जब से वो पुलिस कमिश्नर बने हैं तो बिल्कुल जवानों उनमें भी वो लगातार पुलिस के जो जवान हैं उनमें भी उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। अब से पहले हमने ऐसा देखा नहीं था कि अगर कोई बड़ा, हर महीने 5 बेस्ट पुलिसकर्मी जयपुर में जो कांस्टेबल होते हैं बेस्ट, जिन्होंने अच्छा काम किया है महीने में, उनकी छटनी की जाती है, उन्हें बाकायदा पुरस्कार पुलिस कमिश्नर की ओर से दिया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से ऑनलाइन मामले अगर दर्ज होते हैं तो उसके लिए सुगम ऐप, एक तरीके से नज़र ऐप, ई सुगम ऐप जैसी व्यवस्था पुलिस कमिश्नर ने लागू की है। थानों में जाकर पुलिस सुनवाई करते हैं। एक तरीके से हर महीने 2 थानों में जाते हैं पुलिस कमिश्नर खुद, यानी जॉर्ज जोसफ। ये जो नए नए काम उन्होंने करके दिखाए हैं उससे जयपुर में एक बेटर पुलिसिंग हमें देखने को मिली है। इसीलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा राजनेता हो उसके दबाव में नहीं आते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल और प्रहलाद गुंजल ये दोनों भी काफ़ी दबंग राजनेता हैं। इनके आंदोलन अब से पहले भी काफ़ी तगड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बीजू जॉर्ज जोसफ इन दोनों नेताओं के अगर आंदोलन यहाँ पर, हालांकि हनुमान बेनीवाल के तो आंदोलन है ही, लेकिन आगे अगर विकराल रूप आंदोलन धारण करते हैं, ये आंदोलन विकराल रूप धारण करते हैं तो इन आंदोलनों को कैसे निपटेंगे बीजू जॉर्ज जोसफ, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजू जॉर्ज जोसफ इस तरह के मामलों को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही अलग स्टाइल से वो निपटा भी देते हैं। अब से पहले भी उन्होंने बड़े बड़े आंदोलनों को बहुत ही तरीके से निपटाया है। उनकी कोशिश यही रहती है कि पहले शांतिपूर्वक मामला सुलटे, क्योंकि जिस समय प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो नरेश मीणा के समर्थक आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन की जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, उस समय बीजू जॉर्ज जोसफ ने भी सरकार से कहा था कि बेटर ये रहेगा कि पहले सरकार थोड़ा इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरह से आंदोलन की तैयारियां उसको देखते हुए राजस्थान विधानसभा का उस समय बजट सत्र चल रहा था, तो बड़ी संख्या में लोग युवा आ सकते हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें वो पूरी, इन सारी बातों पर बीजू जॉर्ज जोसफ की भी निगाहें हैं। लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, अभी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में युद्ध के आसार बने हुए हैं और एक तरीके से हल्का फुल्का युद्ध शुरू भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आंतरिक व्यवस्था राजस्थान की ही नहीं, जयपुर की ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की आंतरिक व्यवस्था ना बिगड़े, यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शहीद स्मारक का धरना दे रहे हैं, प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। तो इन मामलों को अब नरेश मीणा किस तरह से देखेंगे, हनुमान बेनीवाल किस तरह से देखेंगे, प्रहलाद गुंजल किस तरह से देखेंगे, और अगर फिर सड़कों पर उतरते हैं तो बीजू जॉर्ज जोसफ किस तरह से इनसे निपटेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।